हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज एसवाई बीकॉम का एक मजेदार क्वेश्चन लेके आया हूं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो आपका टॉपिक चल रहा है। लेक्चर नंबर में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट होना ही नीचे। लेक्चर नंबर 23 आपको दिख रहा है, क्लियर है। प्ले लिस्ट में चले जाओ, लाइन टू लाइन आपको लेक्चर्स वहां पे दिखने वाले हैं। बात करेंगे एसवाई बीकॉम सेम थर्ड ट्रेंड एनालिसिस में, इनकम स्टेटमेंट काफी डिटेल्स यहाँ पे देखने मिलने वाली आपको क्वेश्चन के अंदर में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस टॉपिक के बारे में सर डिटेल्स आपको देखने मिलेगी फॉर्मेट में, उसके बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जरा देखिए, नजर घुमाइए इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का डिटेल है, नेट सेल, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, कैरेज इनवर्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक का डिटेल पहली बार आया है। क्योंकि अभी तक जितने भी एग्जांपल्स के हमने प्रैक्टिस किया था वहां पे सर नेट सेल से मींस सेल से माइनस होता था कॉस्ट ऑफ सेल्स, बट अभी कॉस्ट ऑफ सेल्स डायरेक्टली ना देके ना उसका डिटेल दिया है। तो वैसे मुझे लगता है बच्चों को पता ही होगा कि डिटेल्स क्या किस तरीके से लिखना है। लेकिन बात करते हैं जरा इधर पे, देखो ये तो हर एक बच्चे को कॉलम में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए पहचान में। भाई आपका अमाउंट आएगा जो भी ईयर दिया रहेगा 3 4 जो भी है, और ट्रेंड परसेंटेज में दिखेगा, और उसी बेस ईयर जो अपना होता है भाई 2012 बेस ईयर है, इसी बेस ईयर से कंपेयर करते हैं कौन सी चीज हमारी इंक्रीज हुआ है, कौन सी चीज हमारी डिक्रीज हुई है। क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए पहले फॉर्मेट सेटल करते हैं। एंड फॉर्मेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई। फॉर्मेट क्लियर है तो रेशियो एनालिसिस का नंबर फ्री मिलने वाला है। फॉर्मेट क्लियर है तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए इजी बनने वाला है। फॉर्मेट क्लियर है तो जो बच्चे इस टॉपिक में टेंशन के मारे ऑप्शनल लेके चलते हैं सर कॉमन है, कंपैरेटिव है, ट्रेंड है, 3 टॉपिक हम क्यों पढ़े, लेकिन आप देखो फॉर्मेट बेस पे सब कॉन्सेप्ट आपके चलेंगे। क्लियर कि नहीं? फॉर्मेट क्लियर तो आगे तो परसेंटेज कैलकुलेशन का काम है भाई, कैलसी अलाउड है, क्या टेंशन लेना है। मेन है फॉर्मेट, तो फॉर्मेट को सेट करते हैं। पहले दिया गया है नेट सेल, तो मैंने बोला सोचना ही नहीं है, नेट सेल से लिखना है। सेकंड जो है आपका आता है भाई कॉस्ट ऑफ, चलो गुड्स सोल्ड या सेल्स, जिसको हम लोग या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स भी लिख सकते हो। अब इसको करना पड़ेगा अंडरलाइन। अंडरलाइन क्यों करना पड़ेगा? मुझे पता है बच्चों को समझ में आ गया होगा कि भाई सीओजीएस डायरेक्टली ना देख के डिटेल्स दिया, तो मैंने बोला डिटेल्स दिया तो चलो स्टार्ट करो। सीओजीएस का मतलब जिनको नहीं पता, इन शॉर्ट अगर बता दिया जाए, देखो अगर कॉस्ट शीट तो हमारी चल नहीं रही, इन शॉर्ट की बात करता हूं भाई। फॉर्मेट एक ट्रेडिंग का डेबिट आप पढ़े हो बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या आता है? आप बोलोगे सर सबसे पहले तो हम लिखते थे ओपनिंग स्टॉक। ये तो बच्चे रटे हुए रहते थे कि पहले आता है तो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक में ऐड होता था हमारा परचेज, और अगर रिटर्न है तो रिटर्न माइनस होता था, बट रिटर्न क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, परचेज ही दिया है। और परचेज के बाद सी पार्ट सर वेजेस था, कैरेज था, ये सब चीजें आती थी, तो मैंने बोला वेजेस लिखो। और देखो ना कैरेज कुछ दिया क्या, कैरेज इनवर्ड भी लिखा है तो वो भी लिखना पड़ेगा। मतलब ये सब जो डेबिट साइड आप लिखते थे, ये सब चीजें हमारी क्या होती हैं, ऐड होती हैं। ये सब चीजें हमारी क्या होने वाली है, ये सब चीजें होने वाली हमारी ऐड, और माइनस होगा, ध्यान रखना माइनस होगा क्लोजिंग स्टॉक, तब जाके मिलेगा, तब जाके मिलेगा। देखो ना इसका काम खत्म करते हैं ना, जितने का काम है उतने का कॉन्सेप्ट रखते हैं। ऐड करना है, ऐड करना है, ऐड करना है, ये लेस करना है। ऐड लेस कर दोगे तो मिल जाएगा भाई टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या फिर सीओजीएस, या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स आप बोल दो, टोटल मिल जाएगा। अगर मैं पूछूं किसी बच्चों को इसमें कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन सा फील हो रहा है क्या, ऐसा कुछ डिटेल्स कोई दिक्कत लग रही है? दिक्कत तो नहीं है सर, बट अगर इसी टाइम पे हम लोग अमाउंट लिख दें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसी टाइम पे अमाउंट लिख दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो बाद में फिर से क्वेश्चन ऊपर नीचे लेके चलना पड़ेगा। नेट सेल की बात करो ज़रा, 30,000 नेट सेल 30,000,
चलिए 40 and 50,000, 40, 50। ओपनिंग स्टॉक 357, 3,000, 5,000, 7,000, 17, 19, 20, 17, 19, 20। नेक्स्ट 1,500, 3,000, 2,000। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। कैरेज इनवर्ड के अमाउंट की बात करेंगे। नेक्स्ट आपका 244, 2,000, 4,000, 2,000, 4,000, 4,000। चलिए आगे बात करेंगे जरा। क्लोजिंग स्टॉक को सेटल करते हैं। 576, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। अब इसका टोटल अगर हम लोग ले लें टोटल तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा ना, तो इसी टाइम टोटल भी इसको सेट कर देते हैं। चलिए कितना दिया गया था 3,000, ध्यान रखना, प्लस 17,000 प्लस 1,500 प्लस 2,000 माइनस होगा 5,000, क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक फॉर्मेट में हमने लिखा भी है, माइनस होगा ये, माइनस 5,000। कितना आ रहा है 18,500। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए बच्चों को। आगे चलते हैं। 5,000 प्लस 19,000 प्लस 3,000 प्लस 4,000, टोटल आया 31, माइनस 7,000 करेंगे, माइनस 7,000, कितना आ रहा है 24,000। कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट सेपरेट इसी तरीके से ये भी हो जाएगा भाई। 20, 7, 27, 27, 2, 29, 29 और 4 33, 33 में से 6 माइनस किया 27 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। इसको साइड कर दो। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन को अब आगे बढ़ाते हैं। आगे डिटेल, ये फॉर्मेट याद होना चाहिए आपको। ये तो आपने निकाला टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब आएगा थर्ड क्या था हमारे लिए? ग्रॉस प्रॉफिट्स, यही आता था। और हम लोग लिखते क्या था भाई? 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 लिखते थे। क्लियर है? तो यहां भी वही लिखोगे, कुछ अलग नहीं लिखा जाएगा। चलो 1 माइनस 2 कर लेंगे बाद में, अभी आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। 4 क्या आता था याद है आप लोग को? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या आता था? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मैंने बताया था हमेशा ये अंडरलाइन होगा, और इसके पीछे का रीज़न ये है कि इसके अंडर 3 चीज़ें हमारी आती हैं, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। ऑफिस एक्सपेंसेस दिया है क्या क्वेश्चन में? देखो ऑफिस एक्सपेंसेस लिखा गया है, लिखो आप ऑफिस एक्सपेंसेस। सेकेंड आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, तो लिखा दिया गया देखो सेलिंग एक्सपेंसेस, तो आप लिखो यहां पे सेलिंग एक्सपेंसेस। सी आपका आता था फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, मींस फाइनेंस एक्सपेंसेस दिया है तो फाइनेंस एक्सपेंसेस।
चलिए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम सा लग रहा है क्या? नहीं होना चाहिए आपको। पहले इतने अमाउंट को ना जरा सेट करते हैं हम। ऑफिस एक्सपेंसेस कितना दिया गया है जरा देखो। ऑफिस एक्सपेंस आप लेके जाओ, ये है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1000, 1200, 1500। चले नेक्स्ट, सेलिंग एक्सपेंसेस 7 9 1000, 700, 900, 1000। फाइनेंस एक्सपेंसेस 600, 1000, 2000, 600, 1000, 2000। क्लियर है? चलिए, यहाँ टेबल नहीं है ना, अब टेबल बढ़ाना पड़ेगा हमें। तीनों का टोटल आएगा, टोटल ऑपरेटिंग, इसको नंबर देंगे 5। क्या आएगा? टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो टोटल कर लो इसका, तीनों का टोटल 1700, 17 में +6 कर लो तो अपना आएगा 2300। चलिए, तो 12 9 21, 21 और 31, 3100। 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 500। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को? कोई दिक्कत यहाँ तक है? नहीं होनी चाहिए। फॉर्मेट की जरा बात कर लेते हैं आगे। चलिए, टोटल क्या मिल गया आपको? टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मिला। ये माइनस करेंगे किससे? जीपी से। तो क्या मिल जाता था अगर आपको थोड़ा सा भी याद है फॉर्मेट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं? थर्ड माइनस फिफ्थ, क्योंकि थर्ड पे जीपी है, 4 पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, फिफ्थ पे इसका टोटल है, माइनस करेंगे आ जाएगा। क्लियर है? 6। उसके बाद ध्यान रखना 7 एंड 8। इंटरेस्ट देखो दिया है क्या सब में? क्योंकि पहले इंटरेस्ट आता है, बट इंटरेस्ट नहीं दिया है, तो इंटरेस्ट नहीं दिया तो उसको हटा दो। उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग इनकम आएगा, फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आएगा। तो आप लिखेंगे, क्या लिखना है आपको? पहले क्या आएगा? ध्यान रखना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम पहले आएगा, और उसके बाद क्या आएगा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आएगा। इनकम ध्यान रखना ऐड होगा, एक्सपेंस होगा, माइनस। तो ऐड और माइनस करने के बाद मीन्स नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड होने के बाद नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपका माइनस होने के बाद, माइनस प्लस होने के बाद आपको क्या आंसर मिलेगा? पता होना चाहिए क्या मिलने वाला है। बाय नेट प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स, क्योंकि अभी सिर्फ टैक्स बचा हुआ है, इसीलिए बोला गया था इंपॉर्टेंट समय, क्योंकि फॉर्मेट की लेंथ थोड़ी ज़्यादा जा रही है। लास्ट आपका आएगा 10, अब माइनस होगा टैक्स, और टैक्स माइनस होने के बाद फाइनल जो आंसर आता है, फाइनल जो आएगा आपका आंसर वो आएगा नेट प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स। अब टैक्स कितना दिया, पहले इसके अमाउंट को भी फिलअप करना पड़ेगा। तो चलिए अमाउंट को पहले फिलअप कर लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा तभी दिखेगा।
नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितना दिया था? नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपको यहां पे दिख रहा है 800, 900, 1000, 800, 900 वही 1000। क्लियर है? एक्सपेंस कितना दिख रहा है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 500, 300, 500, 300, 500। लास्ट आपका टैक्स है 40, 40, 40, 40% का टैक्स है, 40% का टैक्स है। अब हो गया क्वेश्चन का काम खत्म। अब आप क्वेश्चन को साइड कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं? और ये टेबल सही करो, अब टेबल बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है? टेबल इसको सही अरेंज करना पड़ेगा। चलिए, अब ऐड लेस करना है, बाकी कॉन्सेप्ट हो चुका है हमारा। पहले ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिलेगा? 1 माइनस 2 सेल्स में से अपना माइनस करना पड़ेगा जी आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स। चलो कैलसी उठा लो, स्टार्ट करो। 30,000 आपका सेल्स है, 30,000 माइनस कॉस्ट ऑफ सेल 18,500 माइनस 18,500 आएगा भाई 11,500। कितना आया? 11,500। सिमिलर यहाँ पे भी यही करना है। 40,000 में से 24,000 माइनस किया तो 16,000 आएगा। 50 से 27 माइनस किया तो 23,000 आएगा। किसी बच्चे को इसमें डाउट नहीं? अब सिर्फ फॉर्मेट में बताया, प्लस माइनस का ही कॉन्सेप्ट आपका चलेगा। तो देखो यहाँ पे जीपी आपको मिल गया, जीपी मिला आपको। क्लियर दिख रहा है कि नहीं आपको? जीपी के बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमने पहले से ही टोटल किया है, ऑपरेटिंग टोटल निकाल लिया है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे मिलेगा? जीपी से माइनस करना पड़ेगा। तो जीपी पहले ईयर का देखो ना 11,500 है, माइनस कर दो। फर्स्ट ईयर का ऑपरेटिंग एक्सपेंस 2,300 है, कितना आया? 9,200। लिखो यहाँ पे 9,200। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर दूं ताकि क्लियरिटी बच्चों को दिखे। चलो अब तो दिख रहा है क्लियर। सेकेंड ईयर देखो आप, 16,000 आपका प्रॉफिट दे के रखा है जीपी, 16,000 का जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना दे के रखा है? 3,100, 3,100 तो आएगा भाई 12,900। कितना? 12,900। चले नेक्स्ट ईयर 23,000 टोटल है जीपी, 23,000 जीपी माइनस 4,500, 4,500 किया तो 18,500 आ रहा है। कितना आया? ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखो इधर नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस होगा, एक्सपेंस माइनस होगा। तो चलिए एक एक ईयर का करते हैं भाई। 9,200 है, प्लस होगा प्रॉफिट 800, माइनस होगा आपका 500। कितना आ जाएगा? 9,500। सिमिलर सेकेंड ईयर का आप कर लो भाई। 12,900 प्लस करो आप अपना प्रॉफिट 900 और माइनस करो 300 का एक्सपेंस 13,500। लास्ट ईयर 18,500 का प्रॉफिट प्लस 1,000 की इनकम होगी, प्लस माइनस होगा 500। कितना आया? 19,000। टैक्स कितना दिया है? 40%, 40% टैक्स निकालना। चलो 19,000 का मल्टीप्लाई 40% कर लो 7,600 माइनस कर दो 19,000 से। कितना है? 11,400। ये आपका फाइनल प्रॉफिट आया।
ये आपका फाइनल प्रॉफिट। सिमिलरली 13,500, टैक्स कितना परसेंट है? 40%, तो टैक्स 40% निकालो आप, टैक्स 40% निकाल लो भाई, 5400, और टैक्स माइनस कर दो प्रॉफिट से अपने, 8100 का आपका लास्ट प्रॉफिट आया। लास्ट इसी तरीके से 9500 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाई 100% निकाल लो, 3800 माइनस करो 9500, 5700। टेबल सेट हो गया। ये मुझे लगता है पहली बार कंप्लीट इतनी डिटेल्स का टेबल इनकम स्टेटमेंट में आया है, जहाँ पे नॉन प्रॉफिट वाली चीज़ें हमारे लिए निकल के आई हैं। अब बात करते हैं सर परसेंट कैसे कैलकुलेट होगा। परसेंट में तो डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को, परसेंट वाला कॉन्सेप्ट आपका सेम चलेगा। और मैं परसेंट वाली चीज़ आपके लिए ना होमवर्क भी दे रहा हूँ, मैं कुछ परसेंट आपको दिखा रहा हूँ, बाकी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। बेस ईयर में तो सोचना ही नहीं है, जो अभी तक करते आए हो वो तो सेम चलेगा। बेस ईयर कभी भी 100 रहता है, ये तो आपको पता ही है कि भाई हर जगह ऊपर से लास्ट तक क्या करना है, 100 लिख देना है। आगे सेकेंड ईयर का कैसे करेंगे वो देख लो आप। देखो यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से आपको सिखाया गया था। 40,000 सेकेंड ईयर का अमाउंट देख लो, 40,000 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई टोटल बेस ईयर का टोटल 30,000 कितना आया 133.33। क्लियर है कि नहीं? सिमिलर सेकेंड ईयर का भी आप कर सकते हो। सेकेंड ईयर का अमाउंट कितना दिया है 50,000 मल्टीप्लाई, मैंने बोला हमेशा बेस ईयर के परसेंट से, मतलब परसेंट सोचो ही मत, हमेशा 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड बेस ईयर का अमाउंट है 30,000 कर दिया तो 166.666 बोले तो 67 आ जाएगा। क्लियर है? सिमिलर इसी तरीके से सेकेंड ईयर का देखो ना, अमाउंट कितना है 5,000, मैंने बोला 00 ऐड कर लो सीधा, डिवाइड बाई 3,000। 00 ऐड करने का लॉजिक क्यों है समझ में आया? मल्टीप्लाई 100 क्यों करना, सीधा 00 ऐड कर लो उसके अमाउंट में, डिवाइड कर लो, सीधा यही लॉजिक है, डिवाइड। लेकिन डिवाइड करने से पहले 00 इसमें ऐड करना पड़ेगा भाई। डिवाइड करो 00 ऐड करो, कितना है 166.666 बोले तो 67 आ जाएगा। और सिमिलर इसी तरीके से ये भी होगा, डिवाइड करो बेस ईयर से, लेकिन 00 पहले ऐड कर लो। जैसे 7,000 आपका दिया था, कैलसी पे लिख लो, 00 ऐड कर लो, 00 ऐड किया, डिवाइड बाई बेस ईयर कितना है आपका 3,000, कितना है 233.33। अगर मैं बोलूँ आप लोग आगे के टॉपिक्स प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो नहीं, ये हो गया आपका होमवर्क। मेन जो काम था इस क्वेश्चन में, अगर मैं बोलूं फॉर्मेट समझना। फॉर्मेट में भी मुझे नहीं लगता कोई बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट आया है। एक न्यू चीज आपके लिए आई है, एक नहीं दो चीज आप बोल सकते हो। एक तो ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपका था कि हर समय डायरेक्टली देता था, पर इसमें आपने फाइंड आउट किया, फॉर्मेट दिया था, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करके टोटल निकाला, फिर माइनस किया, सीओजीएस टोटल किया, उसके बाद माइनस किया नेट सेल से, तब जाके हमें जीपी मिला। और सेकंड चीज आई हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस होता है, एक्सपेंस माइनस होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और मुझे नहीं लगता कोई न्यू कॉन्सेप्ट है, परसेंट का कॉन्सेप्ट आपका सिमिलर है, इसलिए मैंने होमवर्क आपको ऐड कर दिया है। फिर भी किसी बच्चे को इस सम के रिगार्डिंग कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना है, अच्छे अच्छे कॉमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।